सबसे पहले रमेश कुमार जी मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई है वो ये कि दिशा का जो मंगेतर है वो भागा भागा फिर रहा है, वो डरा डरा फिर रहा है, वो छिपा छिपा फिर रहा है। ऐसा डर किसी के मन में क्यों होता है? आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे, इस तरह के केसों को सुलझाया होगा। अगर ये मंगेतर भगा हुआ है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मेन है कि वो इस केस में इन्वॉल्व भी हो सकता है अगर भगा हुआ है तो। अदरवाइज आदमी सामने आए और सारी डिटेल बताए पुलिस के सामने। दूसरा ये है कि उसको शायद नॉलेज ना हो इसका लॉ का, और जिससे वो खुद ही टेरराइज है, लेकिन उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो सकती है। ये कारण है जिस कारण शायद वो भग रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उसको सामने आना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए और उसके साथ भी न्याय होगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ किया नहीं है और वो छुप रहा है तो लेकिन जब तक सामने नहीं आएगा सर माफी के साथ लेकिन अगर कोई जुर्म हो रहा है, उस जुर्म को कोई देख रहा है और वो फिर कानून के सामने सच्ची बातें नहीं बता रहा है, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कानून क्या कहता है? ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस क्या करती है? ऐसे लोगों के खिलाफ सीबीआई क्या करती है? जरा आज बताइए ताकि रोहन को पता चल सके, वो सामने आ सके, न्यूज नेशन पर आकर वो देश को बता सके कि क्या हुआ था उस रात जब पार्टी में सभी मौजूद थे, वो भी मौजूद था, उसकी मंगेतर के साथ क्या हुआ था वो खुलकर बता सके। रमेश कुमार जी, उसमें अगर उसको नॉलेज है तो उसको सामने आना चाहिए, वरना पिनल एक्शन उसको भी अट्रैक्ट करती है और उसको साफ साफ बात बतानी चाहिए इंसिडेंट्स के टाइम में क्या हुआ था, पूरी डिटेल, ताकि पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन में उसको कोरोबरेट कर सके। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसको सामने आना चाहिए, लेकिन ये पिनल सेक्शन उसके भी खिलाफ जाएगा अगर वो ऐसे ही छुपता रहा तो उसमें ऐसा छुपने वाला कोई सुन रहे हो? रोहन रॉय, अगर तुम न्यूज नेशन देख रहे हो, और मुझे लग रहा है कि तुम न्यूज नेशन देख रहे होगे क्योंकि न्यूज नेशन ने जो मुहिम चलाई है, हम जो मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम जो इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उससे तुम भली भांति वाकिफ हो। तुम न्यूज नेशन इस वक्त देख रहे होगे रोहन रॉय, और रोहन रॉय मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है। रोहन रॉय, तुम सामने आओ, तुम बताओ 8 तारीख की रात को क्या हुआ था, 8 जून की रात को क्या हुआ था। तुम इतने डरपोक हो, तुम इतने दिल हो कि तुम्हारी मंगेतर के साथ इतना कुछ हो गया, उसकी जान चली गई और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो, भागे भागे फिर रहे हो। तुम इतने बड़े बुज़दिल इंसान हो क्या? रोहन, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम आओ न्यूज नेशन के कैमरे पर, हम तुम्हें मंच देंगे, तुम सच्ची बात बताना, 8 जून की रात क्या हुआ था वो सारी कहानी तुम बताना, और तुम्हारी बातों के हिसाब से इस जांच को आगे सीबीआई बढ़ाएगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है।